हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीव कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि हम कंटिन्यू करते ही हैं, डीजल मैकेनिक की ये टेस्ट सीरीज़ 12 चल रही है और काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज मे बी 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जो हम स्टार्टिंग से अभी तक कर रहे हैं 100 क्वेश्चन की सीरीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज, है ना। तो आज से मतलब कल भी मैंने जो बताए हुए थे, कल के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। मैंने जैसे प्रीवियसली हमने देखा था साइफन कूलिंग सिस्टम जो था, है ना, साइफन कूलिंग सिस्टम जो था, और फोर्स फीड सिस्टम कूलिंग सिस्टम था। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन के बारे में जो है डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, तो आज के हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम देखते हैं। आप उनके आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच पार्ट प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर इन द वाटर पम्प? वाटर पम्प में पानी का रिसाव किस भाग को रोकता है? आई थिंक ये क्वेश्चन कल हो गया था हमारा। हाँ, ये रिपीटेड हो गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा एक एक्स्ट्रा कर देंगे हम। बाकी ठीक है, इसका रिवीजन हो जाएगा। तो इसका आंसर वैसे ही मैं बता चुका था, सील है। ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है हमारा, कल हमने इसको कर लिया था इंक्लूड। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, वेयर द वाटर इन कूलिंग सिस्टम। कल मैंने जैसा कि बताया हुआ था कि जो कूलिंग सिस्टम रहता है वहाँ पर वाटर शीतलन प्रणाली में, मतलब कूलिंग सिस्टम में पानी कहाँ पर रहता है? ठीक है, तो कहाँ पर रहता है? रेडिएटर अपर टैंक में रहता है, या फिर रेडिएटर के लोअर टैंक में, या वाटर जैकेट में, या एक्सपेंशन टैंक में। तो इंजन वाटर जैकेट क्या होता है? इंजन वाटर जैकेट जो मैंने बताया हुआ था, जैसे ये पिस्टन है ना, ये पिस्टन है, और एक ये पिस्टन है, एक ये पिस्टन है, और सॉरी ये आपका सिलेंडर है। ठीक, तो इस सिलेंडर के आइट साइड, पूरे साइड में, है ना, यहाँ पर जो लगे हुए होते हैं वाटर जैकेट लगे हुए होते हैं, वो इसलिए लगे होते हैं ताकि इंजन को ठंडा रख सकें, है ना। तो ये इंजन में ये इस तरह से लगे हुए थे। और जो मोटर बाइक्स वगैरह रहती हैं उसमें क्या होता है, वो कल मैंने आपको बताया हुआ था, फिन्स लगी हुई होती हैं, है ना, फिन्स लगी हुई होती हैं उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा, आप बताएं। इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए, जब मैंने कल बताया था इसके बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर भरा हुआ होता है ना, यहाँ पर वाटर भरा हुआ होता है, और यहाँ से ये स्टार्ट, जैसे इंजन हमारा जब गर्म हो जाता है, देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ से वाटर निकलता है। ठीक, यहाँ से जो ये ठंडा पानी रहता है, यहाँ पर वाटर निकलता है। ये इंजन जो सिलेंडर रहते हैं, सिलेंडर के कारण गर्म होकर पानी यहाँ से इसमें जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर गर्म पानी आता है, यहाँ से एयर आती रहती है, तो ये ऐसे जाता है। ठीक है, तो फिर दोबारा से वही आपकी प्रोसेस ये चलती रहती है इस तरह से, ऐसी। ठीक, इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। तो इसमें वाटर शीतलन प्रणाली में पानी कहाँ रहता है? तो कहाँ रहता है बताएं? इंजन वाटर जैकेट में, सॉरी सॉरी सॉरी, जैकेट में नहीं रहता है ना। जैकेट में तो ये जैकेट तो इसके आसपास रहते हैं ना, ये सिलेंडर है इसके आसपास बने हुए होते हैं। ठीक है, तो रहता कहाँ है? लोअर टैंक में, रेडिएटर लोअर टैंक में। ठीक, ये देखिए जैसे कि यहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है, ठीक, यहाँ पर वाटर भरा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, वेयर इज़ द थर्मोस्टेट वॉल्व फिटेड इन द प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम। मतलब प्रेशराइज जो कूलिंग सिस्टम रहता है, थर्मोस्टेट वॉल्व दबाव प्रणाली में शीतलन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है? कहाँ लगाया जाता है? देखिए, वाटर आउटलेट ऑफ वाटर पम्प, या वाटर आउटलेट ऑफ सिलेंडर हेड, या वाटर आउटलेट ऑफ रेडिएटर, या वाटर आउटलेट ऑफ वाटर जैकेट। कहाँ लगाया होता है थर्मोस्टेट वॉल्व? बताएं इसका आंसर। काफ़ी सिंपल होने वाला है इसका आंसर, कल बता चुका हूँ। क्योंकि जैसे ये देखिए क्या होता है, खैर इसमें नहीं है, वो जो पिक्चर थी उसमें था, है ना। तो इसका आंसर बताएं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा वाटर आउटलेट ऑफ सिलेंडर हेड। ठीक है, इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, सिलेंडर वाटर आउटलेट ऑफ सिलेंडर हेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? ठीक है, तो ये जो है, इस पार्ट के इसको क्या कहा जाता है? ये आपको पता है क्या होता है? ये रेडिएटर है। ठीक है, ये है रेडिएटर, इस तरह से होता है ये। ठीक, ये तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये क्या है। ठीक है, तो आपके पास है, इसमें ऑप्शन है 4। रेडिएटर अपर टैंक, या रेडिएटर लोअर टैंक, या रेडिएटर ड्रेन प्लग, या रेडिएटर कैप। नाम से ही आपको जो है ऑप्शन में आ गया होगा, इसको देखते से ही आप बता सकते हैं कि क्या होगा ये। रेडिएटर कैप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये रेडिएटर कैप। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? रेडिएटर कैप। देख लीजिए एक बार और, ये रेडिएटर है। ठीक है, ये अपर टैंक, ये लोअर टैंक। ठीक, और ये कैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स वाले जो चिन्ह है, इस चिन्हित रूप में इसको क्या कहा जाता है? जैसे कि ये है, अब इसमें ये वाले भाग को क्या कहा जाता है? ये वाला भाग इस तरह से दिखता है कुछ। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? ध्यान से देख लीजिए एक बार और, ये है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा आपका, क्या होगा ऑप्शन में है, वाटर पंप पुली, ठीक है, वाटर पंप इम्पेलर, या वाटर पंप हाउसिंग, वाटर पंप शाफ्ट। क्या होगा? वाटर पंप इम्पेलर। ये क्या है? वाटर पंप इम्पेलर। ठीक है, ये लग रहा है कल जो मैंने बताया हुआ था। ठीक है, जो डायग्राम उसमें समझाया हुआ था, इसमें था ये। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? वाटर पंप इम्पेलर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया इम्पेलर, वाटर पंप इम्पेलर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ जी। ठीक है, चलें, पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द असेंबली मार्क एज एक्स। ठीक है, तो क्या एक्स के रूप में चिन्हित असेंबली का नाम क्या है? कहाँ पर है ये? अब आपको ये दिया है, इस असेंबली में इसका पूछा जा रहा है कि ये क्या चीज़ है। समझ आ रहा है ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो इसका बताना है आपको कि ये क्या है। तो इसमें क्या होगा, वाटर पंप है, या फिर हाइड्रोलिक पंप, या फ्यूल पंप, या ऑयल पंप। बताएं चारों में से क्या होगा? ठीक है, एक बार और देखें इसे, इस वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा इस वाले पार्ट को? देखिए, अब इसमें वाटर पंप होगा, हाइड्रोलिक पंप, या फ्यूल पंप, या ऑयल पंप। आंसर होगा इसका ऑयल पंप। ठीक है, ये क्या है? ये है ऑयल पंप। ठीक है, ये होगा ऑयल पंप। ठीक,
तो ये आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है। जो मैं आपको डायग्राम के थ्रू लेकर आता हूँ उनको जो है आप देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। जैसे कि ये हो गया आप डायग्राम, कोई भी पार्ट आप दे सकते हैं, इंजन का कोई भी पार्ट आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इस पार्ट को क्या कहा जाता है ना। तो वो जो भी है इसको आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, एक एक करके आपको जो है जानना होगा कि किस भाग को, किस पार्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। तो इस भाग को, किस भाग को, ये वाले भाग को, अभी जो हमने देखा था इस वाले भाग को देखा हुआ था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो बताएं। ऑयल पंप तो अभी हमने देख लिया, ठीक है, वही इसको कहा जाता है, ये ऑयल पंप होता है। हाइड्रोलिक पंप, फ्यूल पंप, सॉरी ये हम यहाँ पर, ठीक है, ऑयल पंप, वो ये वाला क्वेश्चन था वो, ठीक है। किस, कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट रुकना। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अब आपको ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आप बताएं। ऑयल पंप हमने देख लिया है, वाटर पंप हमने देख लिया है, ऑयल पंप स्टेनर क्या होता है, या हाइड्रोलिक पंप। आराम से आप बता सकते हैं कि ऑयल पंप स्टेनर ही है इसका आंसर, ठीक है। इस वाले भाग को ऑयल पंप स्टेनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑयल पंप स्टेनर, ठीक है। ये वाले पार्ट को कहा जाएगा ऑयल पंप स्टेनर, जैसे कि हमने अभी देखा हुआ था प्रीवियस में। इसमें इसे कहा जाता है क्या, ये हो जाता है ऑयल पंप और ये हो जाता है ऑयल पंप स्टेनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपसे वही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एज एक्स, है ना। तो ये वाले भाग को, ठीक है, यहाँ पर होगा, ये लगा हुआ रहता है। एक्चुअली ये इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो इस वाले भाग को आप देखते ही समझ गए होंगे, इसमें तो समझ नहीं आ रहा होगा, बाकी इसमें तो आप देखकर समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, ऑलरेडी आप बता सकते हैं, ठीक, काफ़ी सिंपल हो गया है डायग्राम देखकर, बताएं। एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, वाटर फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर है। देखिए इसको और ध्यान से बताएं। ये इसको ध्यान से देखिएगा, ये बताइएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये देखिएगा क्या होगा इसका आंसर, ऑयल फिल्टर, ठीक, इसका आंसर होगा ऑयल फिल्टर, ठीक है। ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर ये होगा, ठीक है, और इसका ये होगा, ये क्या है, ऑयल फिल्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपसे ये पूछा गया है, विच इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लुब्रिकेंट। स्नेहक का गुण कौन सा होता है। जो स्नेहक होता है, जैसे हम लुब्रिकेंट के लिए ये यूज़ करते हैं इसमें मशीनों में, तो उनका गुण कौन सा होना चाहिए। बॉइलिंग टेम्परेचर शुड भी लो होना चाहिए, या शुड डेवलप फॉर्म डेवलप करे, ठीक है, फॉर्म समझते हैं ना, फॉर्म डेवलप करे, या ऑयल विस्कोसिटी शुड नॉट बी सेम इन हॉट एंड कोल्ड कंडीशन। ऐसा नहीं है कि ऑयल विस्कोसिटी जो है श्यानता, विस्कोसिटी मतलब श्यानता, ठीक है। तो ऑयल की विस्कोसिटी ऐसा नहीं है कि कोल्ड और हॉट में दोनों में सेम, ठीक है, नहीं है। होना कैसे चाहिए, ऑयल विस्कोसिटी शुड बी सूट द ऑपरेटिंग कंडीशन, मतलब जो ऑपरेटिंग कंडीशन हो रही है उस समय सूट करनी चाहिए ऑयल विस्कोसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताएं। इसका आंसर होगा ऑयल विस्कोसिटी शुड बी सूटेड द ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक है। इसका आंसर होगा ये, ठीक है। विच इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लुब्रिकेंट। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑयल विस्कोसिटी शुड बी सूट द ऑपरेटिंग कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, चलते हैं। विच लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड इन सेपरेट ऑयल टैंक। किस स्नेहन प्रणाली के ने अलग तेल टैंक का उपयोग किया, ठीक है।
तो किस विच लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड सेपरेट ऑयल टैंक, मतलब कौन से लुब्रिकेशन सिस्टम में सेपरेट ऑयल टैंक यूज़ किया जाता है। तो वेट सम्प लुब्रिकेशन, स्प्लैश ये लुब्रिकेशन, पेट्रोल लुब्रिकेशन, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन या ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का जो टॉपिक है ये भी मैं एक्स्ट्रा जो रहेगा उसमें डाल दूँगा क्लास में, टेक्निकल जो क्लास रहे अपना जो प्लेलिस्ट रहती है उसमें मैं लुब्रिकेशन का एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। ठीक है, बाकी जो भी प्रीवियस मैं बोलता हूँ वो मैं कंटिन्यूसली वो वीडियो बनाकर उन पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप बिल्कुल देख सकते हैं उनको। ठीक है, इसी तरह से जो भी मैं जैसे प्रीवियस मैंने अभी बनाया हुआ है ना, पूरे जो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो सभी चीज़ मिल जाएंगे इसमें, जो भी आपके इसमें वीडियो जो भी आएंगे ब्रीफली एक पार्ट के तौर में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि विच लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड सेपरेट ऑयल टैंक। सेपरेट ऑयल टैंक कौन से लुब्रिकेशन सिस्टम में होता है, तो होता है वो पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन में। ठीक है, किस में होता है, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन में। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, और एक फर्स्ट में जो क्वेश्चन था वो हमने एक्स्ट्रा मतलब कल जो हमने ऑलरेडी उसे कवर कर लिया था, तो वही एक बार जो हो चुका है, मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दूँगा। चलिए ठीक है, ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ये। और शीतलन प्रणाली में पानी कहाँ है, तो वो कहाँ होता है, रेडिएटर। ठीक है, लोअर टैंक में ये होता है आपका ये टैंक। ओके, ये मैंने कल बताया हुआ था। ठीक, ये अभी भी समझा चुका हूँ मैं। चलिए, इसमें क्या होता है, थर्मोस्टेट वाल्व दबाव वाली शीतलन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है, तो वाटर आउटलेट ऑफ सिलेंडर हेड। ठीक है, वाटर आउटलेट सिलेंडर हेड के वाटर आउटलेट पर। ठीक है, अब ये पूछा गया है आपसे, इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं रेडिएटर कैप। ठीक, इसमें ये पूछा गया था आपसे कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसमें आंसर क्या था, वाटर पंप इम्पेलर होता है ये। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा गया था कि इस वाले भाग को, ठीक है, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, ऑयल पंप। इस वाले भाग को क्या कहा जाएगा, स्टेनर। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा गया ये वाले भाग को क्या कहा जाता है, ऑयल फिल्टर। ठीक है, इसमें ऑयल विस्कोसिटी शुड बी सूट ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक है, इसमें पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हमारा चैनल इसी तरह से ग्रो करते जाए और मुझे भी एक मोटिवेट मिले, तो मैं आगे भी इस तरह से और न्यू वीडियोस लेकर आते रहूँ। ठीक है, अभी इस आज हमारे 100 क्वेश्चन के समथिंग हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे भी इस तरह से कंटिन्यू करेंगे हम, और मैं टारगेट करूँगा इसको कि 600 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ लेकर जाऊँ इसको, तो पूरा डीजल मैकेनिक का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। अभी ये सेकंड सेमेस्टर का चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर के भी मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, एक बार ये कंप्लीट हो जाए हमारे, देन उसके बाद फिर मैं जो है उसके भी कंटिन्यू करके आगे लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना था। ठीक है, थैंक यू।